बालन ककड़ी भी होती है, वो वाली भी। इसमें क्या होता है, या तरबूजा खरबूजा भी होता है। ये सभी बेल वर्गीय जो सब्जियां हैं, इसमें एक नर फूल होता है, एक मादा फूल होता है। नर फूल होता है, मादा फूल होता है। आप देखिएगा, नर फूल नीचे गिर जाता है, मादा को फल लगता है। मतलब एक लौकी लगी, एक करेला लगा, एक फूल नीचे गिरता है, दूसरा भी लगता है। मतलब दो फूलों के पीछे में एक नर नीचे गिर जाता है। ग्रो मैजिक एडवांस जब आप फ्लावरिंग में देते हैं, हर फूल को फल लगता है। मतलब दो फलों के पीछे में एक फल आपको एक्स्ट्रा मिलता है, दो के ऊपर एक फ्री। आपकी 30% 33% उपज बढ़ जाती है। कैसे? नर फूल को कभी भी आपने फल लगते हुए देखा नहीं देखा है। ये अभी इसके बाद देखोगे। जब भी करेले में, लौकी में फूल लगते हैं, उस समय आप पूरी जो बेल बड़ी है उसमें आप धागे बांध के रखिए। आपको आज नहीं पता कि ये नर फूल है, मादा फूल है, बट आप ये देखोगे जरूर कि हर फूल को फल लगा हुआ है। इसके बाद में आदमी लोग भी बच्चों को जन्म देंगे, हो सकता है। ये साइंस हो रही है। इसके बाद में कोई माता की कोख की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगली 25 साल में आप देख लोगे। एग्रीकल्चर में हम अभी आए हैं कि हर मादा फूल को या फिर हर नर फूल को मादा की तरह फल देने के लिए हम प्रबुद्ध करने वाले। हर नर फूल को फल लगने वाला है। मतलब आपकी कम से कम जो फूल नीचे गिरने वाले हैं, जो नर फूल नीचे गिरने वाले हैं, वैसे भी कोई आदमी लोग तो काम के होते ही नहीं। होते हैं क्या? घर वाली को पूछो आप कितने काम के हो। मैं थी इसलिए टिकी रही आपके घर में। ये हर औरत का होता है। मैं थी इसलिए आपके साथ में टिकी रही। हर नर का फूल नीचे गिर जाता है, फल नहीं लगता उसे। इसके साथ में फल लग जाए, आपकी उपज बढ़ जाएगी। नारियल की खेती आपके एरिया में नहीं होती, बट आप सुन ले, नॉलेज के लिए अपने दिमाग में रख लो। नारियल में एक पेड़ होता है जो नर ही नर होता है। अब मादा एक पेड़ होता है जो मादा के भी मादा फूल लगते हैं। इसलिए नारियल की खेती जब लगाते हैं तो एक बीच वाला जो पेड़ है वो नर का होता है, उसकी अगल में 15-20 मादा के पेड़ लगाए जाते हैं। जब भी फूल लगते हैं, उसको तो फूल नहीं लगते, बट मादा को फूल लगता है, तो ये पाउडर ट्रांसफर करने का काम करता है। ऐसे ही खजूर की खेती में भी होता है। खजूर की खेती में एक नर खजूर में मादा के 40 पेड़ लगाए जाते हैं। उस समय उस मादा पेड़ को फल लगते हैं। दोनों जरूरी है। बट जब ग्रो मैजिक एडवांस का छिड़काव होता है, वो नर का पेड़ भी फल देता है, उसे भी खजूर लगते हैं, उसे भी नारियल लगते हैं। ये सब संभव हो पाता है ग्रो मैजिक एडवांस। ये ब्यूटी है नैनो टेक्नोलॉजी की। मजा आ रहा है? बहुत जबरदस्त प्रोडक्ट है। जब भी आप आपकी खेती की उपज बढ़ाने के बारे में सोचते हैं, किसान जब भी उपज बढ़ाने के बारे में सोचते हैं, आपको ग्रो मैजिक एडवांस के बारे में सोचना बहुत जरूरी है। हर किसान की जरूरत है ये, क्योंकि हर एक किसान को बढ़ी हुई उपज की जरूरत होती है। अब तो बीवी भी मिलेगी 75। क्या चीज? एक बार जमीन से देना है फर्टिलाइजर के साथ में, या जब आप फर्टिलाइजर दे रहे उस समय आपको फर्टिलाइजर के साथ में इसको एक पैकेट डालना है खाली 1 एकड़ में, और छिड़काव 2 बार करना है। एक 30 से 35 दिनों में एक करना है फ्लावरिंग स्टेज के ऊपर में, 2 छिड़काव करने एक जमीन से। आपकी धान की खेती में तो एक जमीन में और 2 छिड़काव करने आपको ऊपर से। बात खत्म। दुगनी उपज पाके लेना है आप। पहला फूल जब आप लगेगा, परवल की खेती हो या करेले की हो, लौकी की हो, तुरई की हो, पहला फल जब आपको लगता है, फूल लगता है, उसी समय एक बार छिड़काव करना। आपको बार बार छिड़काव करने की जरूरत नहीं आएगी। जब भी नर फूल लगेगा वो अपना कन्वर्ट होके ही आएगा। हाँ, पार्थिनोकार्पी इसको बोलते हैं, पार्थिनोकार्पी। एक सवाल जरूर आएगा कि ये होता कैसे है। आपको मुर्गियां मालूम है? मुर्गियों की खेती करता है, पोल्ट्री करते हैं ना लोग, बहुत सारे लोग।
मुर्गियां जो अंडे देती है, भैंस हो सकती है पंडितों के साथ में, मुर्गी का अंडा और गाय या भैंस का दूध दोनों ही भेज है। मैं बोलता हूं कि दोनों ही भेज है। दूध भी जानवरों के शरीर से निकला है, ये भी जानवर के शरीर से निकला है जो अंडा है। कोई भी अंडे में जीव नहीं होता है। मुर्गी जब अपनी मतलब एक उम्र की हो जाती है, 1.5 महीने की मुर्गी हो गई या 2 महीने की मुर्गी हो गई कि अंडा देना चालू कर देती है। उसको नर मुर्गी के साथ में डालने की जरूरत नहीं होती है। उम्र हो गई, अपना अंडा देना चालू हो गया मुर्गी का। यही होता है पोल्ट्री में। इसे बोलते हैं पार्थिनोकार्पी कैरेक्टर। उम्र हो गई, बच्चे देना चालू, बट उस बच्चों में जान नहीं होती, वो अंडों में जान नहीं होती। इसीलिए घवड़ान अंडा और विलायती अंडा जिसे बोला जाता है, विलायती अंडे में जान नहीं होती है। ये भी जानवरों के शरीर से निकला है, दूध भी जानवर के शरीर से निकला है, अंडा और दूध। हालांकि ये भैंस का विषय है, हम नहीं करेंगे, कोई इसमें डिस्कशन का विषय हो सकता है, हम नहीं करेंगे। बट जो कैरेक्टर मुर्गी में होता है पार्थिनोकार्पी, वही इंड्यूस होता है अपनी पौधों में। हर फूल को फल लगने के लिए काम करेगा। हाँ सर, अब सवाल। हाँ सर, ग्रो मैजिक एडवांस के बारे में बात कर रहे हैं। किसके ऊपर में स्प्रे कराए? फल स्प्रे किया था, फूल नहीं आए। ये तो अजब सुन रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रैक्टिकल है। कौन बोला प्रैक्टिकल है? 50% ग्रो मैजिक एडवांस का बिजनेस है। कौन बोला था रिजल्ट नहीं प्रैक्टिकल है? यहां पर कोई बोला? आप बोले थे? आप बोले थे? देखिए, मिर्ची को बहुत ज्यादा फल आ गए, टमाटर में फल नहीं आए। गलती कहीं हुई है? आप देखिए गलती कहां हुई है। डेफिनेटली गलती हुई है। कंप्लेंट लेके हम जरूर बोलते हैं, बट ये प्रोडक्ट में ऐसे कभी नहीं होता। 100% आपके साथ में हुआ है। क्या गलती हुई है वो देखिए। आपके सामने छिड़का हुआ था, आपके सामने किया था। तो क्या हुआ? तो उसको फल नहीं लगे, फूल लगे थे, फूल नीचे पूरे झड़ गए। ये तो सब्जी के बारे में मुझे समझ में नहीं आ रही। देखो, फल लगे थे, फूल लगे थे, फल कन्वर्ट ही नहीं हुए। वो तो हाइब्रिड की प्रॉब्लम है सर। हमें दोष दे के क्या फायदा है? जब आपके फूल लग रहे हैं पेड़ के ऊपर में, फलों में कन्वर्ट नहीं हो रहा है, ये तो हमारी कोई नहीं, बीज की प्रॉब्लम है। आप 4-5 प्लॉट के ऊपर में आप छिड़काव किए थे, या फिर इसके बाद आप करके देखे, आपको ये पता चलेगा। एक प्लॉट के ऊपर में ना आप करके आप ना निकलो कंप्लेंट कर लेने के लिए, क्योंकि 150 करोड़ का कंपनी जब बिजनेस कर रही है तो बेवकूफ तो है नहीं, हम खुद बेवकूफ है। किस तरीके से हमने क्या किया है, कहाँ गलती हुई है, ये आपको देखना बहुत जरूरी है। कहाँ गलती हुई है, क्योंकि ये तो हो ही नहीं सकता कि फूल लगे और फल ही न लगे, कभी नहीं हो सकता। ये तो नेचुरल है, नेचुरल है कि 4-5 फल तो लगते। ये हमारी दवाई का असर बेकार थोड़ी है। आप अपने आप में कॉन्फिडेंस लेके नहीं चलते हैं, और टायर सुड़ बुड़ पहन के क्या कॉन्फिडेंस है कौन से प्रोडक्ट के बारे में? सर, एक बार आपने छिड़काव किया, बहुत जबरदस्त उत्पादन बढ़ गया। इस बार आपने छिड़काव किया, कोई उपज नहीं आई, नाम एडवांस दिया है, काम वही है, प्रोडक्ट वही है। अब बताओ गलती किसकी हुई? बीज की प्रॉब्लम है सर। अपने आप में जो है प्रोडक्ट के बारे में कॉन्फिडेंस लेके चलिए। मिर्ची किसी की बढ़ जाती है, टमाटर किसी के आते ही नहीं है।
बीज की प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि हर कोई चीज बीज का प्रॉब्लम हो सकता है। हाँ? क्या टेम्परेचर था उस समय? देखिए 40-45 में टेम्परेचर का समय हो सकता है कि उसका इफेक्ट हुआ हो। फूल और फल नीचे गिरने के लिए मैं एक टेक्निक आपको बताता हूं, बैठिए। अगर टेम्परेचर बढ़ा हो तो आपका नेचुरली आपके पौधों में मॉइस्चर की प्रॉब्लम हो जाती है। मॉइस्चर की प्रॉब्लम होगी, आपके शरीर में इम्बैलेंस हो जाते हैं, आपके शरीर में गैसेस की प्रॉब्लम हो जाती है। जब भी आपके शरीर में गैसेस हो जाते हैं, आप अपने गैसेस छोड़ने का एक सिस्टम है, ह्यूमन बीइंग का एक गैसेस का छोड़ने का सिस्टम है, हम छोड़ सकते हैं। पौधे गैसेस नहीं छोड़ सकते। पौधे में जब भी दवाई ज्यादा हो, दिन या रात का टेम्परेचर कम या ज्यादा हो, मतलब उसमें रात में अगर 10 डिग्री सेल्सियस आ रहा हो और दिन में 30-40 डिग्री सेल्सियस, मतलब आपके टेम्परेचर का डिफरेंस हो, ज्यादा खाद डाल दिया हो, ज्यादा आपने दवाई का छिड़काव कर दिया हो, जब भी केमिकल का इम्बैलेंस आपकी इसमें होता है तो पौधे में भी गैस होती है। जब पौधे में गैस होती है तो गैस उसके छोड़ने का सिस्टम क्या है, जहां पर भी फूल लगे हैं या पत्ते लगे हैं या फल लगे हैं, उसका डंडी जो है थोड़ी सी नीचे हो जाती है। नीचे हो जाके जो जॉइंट है वहां पर एक गैप बन जाती है और वहां से गैस बाहर निकलती है। अब जब गैप पड़ी है, हवा के साथ में वो फल हिलते रहता, पत्ता हिलते रहता और नीचे गिर जाता है, क्योंकि वो गैप बढ़ते बढ़ते पूरा ही नीचे गिर जाता है। ये भी कारण होता है जब आपके पेड़ में इम्बैलेंस होते हैं गैसेस का। ग्रो मैजिक एडवांस जब आप डालते हैं तो ये इम्बैलेंस को बैलेंस करता है। ये तो आपकी 100% बीज की प्रॉब्लम है। ये हो ही नहीं सकता कि ऐसे कुछ हो जाए कि उसको फूल ना लगे या फल ना लगे या फूलों का फलों में कन्वर्जन ना हो। ये डेफिनेटली हो सकता है। इतना कॉन्फिडेंस तो आप अपने आप में रखिए, क्योंकि आपने खुद वो रिजल्ट लिए हैं। देखिए, जब आप 30 दिनों में जब भी आप छिड़काव करते हैं, टेम्परेचर ज्यादा है ना सर, आप निसर्ग जो है, एटमॉस्फेयर जो है, भगवान ने जो टेम्परेचर दिया है उसके प्रतिकूल आप खेती कर रहे हैं। उस समय ऐसी जातियां लगानी चाहिए जिसके पत्ते ज्यादा होते हैं, जिसे इंडिटरमिनेट टमाटर बोलते हैं। डिटरमिनेट और इंडिटरमिनेट टमाटर, दो प्रकार के टमाटर होते हैं। इंडिटरमिनेट टमाटर जो है वो आपके ऐसी टेम्परेचर में लगते हैं, उसके पत्तों के नीचे से फूल लगते हैं। आप बात को समझिए। टमाटर में दो प्रकार से टमाटर के फूल लगते हैं। पत्तों के नीचे से लगता है, उसे इंडिटरमिनेट बोला जाता है। पत्तों के ऊपर से जो फूल लगते हैं वो डिटरमिनेट बोला जाता है। इन लोगों ने क्या किया, डिटरमिनेट टमाटर इंडिटरमिनेट पीरियड में लगवा दिए। यही हो गया टेक्निकली। जब आप फूल लगाएंगे, देखिए सर, फूलों में जब परागीकरण होगा ना, नर और मादा फूल एक ही फूल में होता है। जब टेम्परेचर ज्यादा होगा तो मादा फूल का जो हनी होता है, हनी होता है नर मादा फूलों में हनी होता है, मधुमक्खियां उसे ही चुनने के लिए आती है। अगर टेम्परेचर ज्यादा हो तो वो मादा फूल का जो हनी है वो सूख जाता है, आधे घंटे 1 घंटे में सूख जाता है। जब तक नर का पाउडर आके उसके ऊपर में ना गिरे तब तक अगर आपका हनी अगर सूख गया तो वो फूल किसी काम का नहीं है, वो फूल नीचे गिर जाएगा। वो समय साधना भी बहुत जरूरी है। इसलिए इंडिटरमिनेट में क्या होता है, पत्तों के नीचे से जो फूल लगते हैं ना, पत्ते के नीचे से, बड़ी टेक्निकल बात है, पत्ते के नीचे से फूलों की डंडी बाहर निकलती है, वहां 3-4 टमाटर लगने के आसार होते हैं। टेम्परेचर जितना भी ज्यादा हो वो आपके मादा फूल का हनी को सुखा नहीं सकता, क्योंकि ऊपर से पत्ते की सतह पड़ी है, छांव पड़ी है। उस समय उसको फलों की मात्रा लगने के चांसेस 90% बढ़ जाते हैं। अब आप अगर जाति का नाम अगर बोलते हैं तो मैं आपको बोल सकता था कि वो जाति क्या है, डिटरमिनेट है कि इंडिटरमिनेट है। हर चीज का अपने ऊपर ब्लेम मत ले लेना, ठीक है सर। क्लेम और ब्लेम दो होता है अंग्रेजी में।
ब्लेम, आरोप के साथ में ब्लेम होता है। हर किसी चीज के लिए हम रिस्पॉन्सिबल नहीं हो सकते, बट हाँ, अगर आप टेम्परेचर का सही मायने में अगर मेंटेन कर पाए, या तो इंडिटरमिनेट टमाटर लगवाए, उसे अगली बार बोलना कि इंडिटरमिनेट टमाटर लगवाए। नहीं, आपके नॉलेज में इजाफा तो हो गया ना कि आप किसान को जब भी हाई टेम्परेचर में टमाटर लगवाने के लिए जब जाएगा उसे बताए, तो उन्हें बताएं या फिर खुद अपने आप जान ले कि टमाटर इंडिटरमिनेट करोगे, क्या करोगे? अभी बताते हैं, पानीपत में एक कैप्सिकम के प्लॉट हम गए थे। कैप्सिकम 5 महीने का कैप्सिकम हो गया खेत में, वो निकालने वाले थे, बट जड़ों में और पौधे में इतनी ताकत थी। एक ग्रो मैजिक एडवांस का हमने बोला, अश्विनी साहब का फोन आया था कि मेरे ही खेत का 1.5 एकड़ है, अब कल मैं अपना कैप्सिकम निकाल रहा हूँ, शिमला मिर्च निकाल रहा हूँ। हमने बोला एक छिड़काव लेके देखिए। आज अगले 1.5 महीने तक उनकी खेत पर मिर्ची निकलेगी, इतना मजबूत आज उसने बनाया, फूल ही फूल लगे हैं और फलों में इतना कन्वर्शन हो गया कि पिछले 5 महीने में उन्होंने 5 लाख का मिर्ची निकाले। अगले 1.5 महीने में 5 लाख की और मिर्ची आने के कगार पे है। एक स्प्रे में फूल ही फूल, फल ही फल कन्वर्ट हो रहे हैं कैप्सिकम, शिमला मिर्च में। ये ब्यूटी है अपने ग्रो मैजिक एडवांस की। उसमें तो मिर्ची में पत्ते उसके चौड़े होते हैं, शिमला मिर्च के फूल नीचे से लगते हैं, डंडी ऐसी अरेंजमेंट की है कि ये डंडी हो गई, पत्ते ऊपर से, नीचे से शिमला मिर्च लगती है। ये झुलस नहीं जाते धूप में, ये टेम्परेचर में झुलस नहीं जाते और ये कन्वर्शन होता है। तो आज शिमला मिर्च कहीं नहीं है, इनके तो रेट ही रेट बन गए। पहले 5 महीने में 5 लाख हो गए, अब अगले 1.5 महीने में 5-7 लाख हो गए। या आप उनको अपने डायमंड है, आप कभी भी सर से फोन नंबर लेके, वो तो अगले 2 महीने में यहाँ पर आ भी रहे, शिमला मिर्च के बारे में उनसे पूछ लीजिएगा। आपका लेक्चर लेने के लिए वो आने वाले हैं, आप उनको पूछ लीजिएगा कि आपकी पानीपत की, कक्कड़ साहब के यहाँ की शिमला मिर्च के बारे में आप बताओ थोड़ी सी, वो बता देंगे आपको, यही वाली फिगर बताएंगे, यही वाला वो डोज बताएंगे। सर श्रद्धा इतनी लोगों की हो गई है, फोन पे प्रणाम कर लेते हैं लोग, सर यहीं से पैर लगता हो। किसानों का इतना भला हो रहा है ऐसी प्रोडक्ट्स में। देखिए पैर, मेरी उम्र इतनी नहीं है, बाल ज्यादा चले गए, उम्र इतनी नहीं है मेरी कि कोई मेरे आशीर्वाद ले सके, बट प्रोडक्ट अगर अपने बहुत अच्छे हैं, बहुत लोगों का अगर लाभ पहुंचा है, बहुत मास में अगर कुछ लोगों ने पैसा कमाया है, क्योंकि किसानों के हित में कोई काम नहीं करता, बातें बड़े करते हैं, हित में कोई काम नहीं करता। हम लोग काम कर रहे हैं, बहुत आशीर्वाद मिलेगा सभी किसानों को, आप काम करते रहो, हम आपके साथ हैं। और कोई सवाल? बिल्कुल डाला जाएगा। अगर आप ग्रीन हाउस में आप इसको इस्तेमाल कर रहे हैं तो स्टेज वही है, शुरुआती अवस्था में फर्टिलाइजर के साथ अगर आप इसको दे सकते हैं। कुछ लोग अगर आप ग्रीन हाउस में कर रहे हैं तो ये जो फर्टिलाइजर देंगे वो ड्रिप इरिगेशन से देंगे, टपकन सिस्टम से ही देंगे। तो आप जो फर्टिलाइजर में डालेंगे तो टपकन सिस्टम में सीधा उनको बोल देना कि फर्टिलाइजर का डोज आधा करें, और ये टपकन सिस्टम पानी के साथ में भी चला जाता है। ये पानी में पूरी तरीके से घुलनशील है, ये फर्टिलाइजर के साथ में चला जाएगा। छिड़काव का डोज वही है 30 दिनों में, और 60 से 65 दिनों में जब फूल लगते हैं पौधों के ऊपर में, उसी सिस्टम आप वहां पर भी फॉलो करना। बिल्कुल दिया जा सकता है। देखिए नींबू के खेत में, नींबू का जब भी फ्लावरिंग होता है, नींबू का फ्लावरिंग होता है 1 महीना पहले उसे बाहर ट्रीटमेंट दी जाती है,
बाहर ट्रीटमेंट मतलब लोग पानी छोड़ देते हैं, फलों का पानी छोड़ देते हैं, उसमें पानी नहीं जाने देते। और जब पानी देंगे, पहला पानी देंगे, उस समय आप जमीन का पहला फर्टिलाइजर का डोज भी देते हैं। उसी समय या तो आप छिड़काव करें या जमीन में फर्टिलाइजर के साथ में आप ग्रो मैजिक एडवांस दें। फूल ही फूल लगेंगे और उस फूलों का फलों में कन्वर्जन होगा। और जब आप 1 महीने के अंतराल में आप अगर इसका छिड़काव करते हैं ऊपर से, तो हर फूल को जो नीचे गिरने वाला है, हर फूल का फलों में कन्वर्जन होगा, हर नींबू बढ़ेगा, हर फूल को नींबू लगेगा, आपकी नींबू की संख्याएं बढ़ जाएगी। अगर होगी तो ये आप याद रखिएगा। आप दोनों की शादी हो गई, इसलिए समस्याएं ज्यादा है आप में। अच्छा, वो बात नहीं, मुझे लगा कि शादीशुदा लोगों की समस्याएं ज्यादा होती है। क्या कौन सी खेती के बारे में बोल रहे हैं? बेल की बात कर रहे हैं। देखिए, फल जब भी आपके लगते हैं और अगर क्रैकिंग हो रही है तो वो कैल्शियम डिफिशियंसी है। कैल्शियम नाइट्रेट आपको डालना पड़ेगा। अगर जमीन में डालिए कैल्शियम, इसका छिड़काव करना पड़ेगा आपको। पुताई करें तो वो अंदर एब्जॉर्ब नहीं होगा, बट कैल्शियम नाइट्रेट 1 लीटर पानी में 2 ग्राम, इस हिसाब से अगर आप उसका छिड़काव करोगे तो वो आपके फल फटेंगे नहीं, क्योंकि फलों को क्रैकिंग होना, इसका मतलब कैल्शियम की डिफिशियंसी है उसमें। हाँ, आपकी भी शादी हो गई ना? देखिए सर, हमने आपको कंसेप्ट बताया है, कंसेप्ट बता के उस कंसेप्ट को आप अपनी खेती में लगवाना सीखिए तो सही। हर खेत के बारे में हम थोड़ी बोलेंगे कि आंवला में लगा हुआ है, फूल नीचे गिर जाता है, उसमें क्या करना है, फूल आते हैं उस समय आप छिड़काव करो। ये बात जब हमने बोली है तो ये बात हर समय लागू होती है, हर खेत के लिए लागू होती है। हर खेत के बारे में अलग अलग थोड़ी सवाल हो सकता है, क्योंकि जवाब एक ही है। फल जब लगता है या फूल जब लगता है, एक छिड़काव आपको करना बहुत जरूरी है। उस समय आपने छिड़काव करना है, चाहे वो आंवला हो, चाहे आम हो, चाहे वो टमाटर हो, चाहे लौकी हो, चाहे कोई भी खेती हो, उसमें ये लग जाएगा। यमाई स्प्रे प्लस के बारे में हम बात करेंगे। अगला प्रोडक्ट है यमाई स्प्रे प्लस। यमाई स्प्रे प्लस ये अपने आप में ये प्रोडक्ट किसी भी प्रकार का कोई रिजल्ट नहीं रखता है। बड़ा मजा है, ये प्रोडक्ट अपने आप में इसका कोई रिजल्ट नहीं है, बट जब भी ये प्रोडक्ट किसी भी दवाई के साथ में, किसी भी खाद के साथ में, किसी भी खरपतवार के साथ में जब भी आप मिलाते हैं, उस दवाई को आपके पौधों के ऊपर में चिपकाने का काम करता है। मतलब ये स्टिकर का काम करता है। जब भी ये किसी दवाई के साथ में, फफूंदनाशक के साथ में, इंसेक्टिसाइड के साथ में, खरपतवार के साथ में मिलता है, ये आपके पौधों के ऊपर में फैलाने का काम करता है। ये चिपकाने का काम करता है, ये फैलाने का काम करता है, पौधों के अंदर ले जाने का काम करता है। मतलब ये पेनिट्रेटर का भी काम करता है। मतलब ये दवाई में ये मिलेगा, उस दवाई को अंदर ले जाने का काम करेगा। मतलब आपका स्टिकर हो गया, स्प्रेडर हो गया, पेनिट्रेटर हो गया। मार्केट में जितने भी चिपको सिस्टम वाला प्रोडक्ट है, जिसको चिपको बोला जाता है या स्टिकर बोला जाता है, एप्साइडी वगैरह बहुत सारे प्रोडक्ट है जो मार्केट में तहलका मचा रहे हैं। ये सभी प्रोडक्ट जो है, ये स्टिकर है, स्प्रेडर है, पेनिट्रेटर है। यहाँ तक तो हम और वो सेम है। हम दूसरों से अलग कैसे है, ये समझना बहुत जरूरी है। हम एक्टिवेटर भी है। क्या मतलब आता है इसका? जब भी आप किसी दवाई में इसको मिला के देते हैं, केमिकल पेस्टिसाइड में मिला के देते हैं, ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड में मिला के देते हैं, फफूंदनाशक में मिलाते हैं, खरपतवार में मिलाते हैं, उस समय उस दवाई का, उस खाद का, उस खरपतवार का रिजल्ट दुगना करने का काम करता है। मतलब 10 दिन का अगर कोई दवाई रिजल्ट दे रहा है तो ये 15 से 20 दिन का दवाई रिजल्ट देता है, जब यमाई स्प्रे प्लस मिलता है दवाई।
रिजल्ट को दुगना करने का काम करता है। यहाँ हम दूसरों से अलग है, हम एक्टिवेटर है, किसी भी दवाई को हम एक्टिवेट कर सकते हैं। रिएक्टर, हम रिएक्टर भी है। क्या है रिएक्टर? जब भी आप एक स्प्रे पंप में खाद मिलाते हैं, टॉनिक मिलाते हैं, इंसेक्टिसाइड मिलाते हैं, फफूंदनाशक मिलाते हैं, मतलब एक ही 15 लीटर के पंप में आप 3-4 दवाइयाँ मिलाते हैं। जब भी आप 3-4 दवाइयाँ मिलाते हैं, हर 3-4 दवाई का, हर एक दवाई का एक केमिकल एनालिसिस होता है, केमिकल नेचर होता है। मतलब आप 4 दवाइयाँ जब मिला रहे हैं तो 4 प्रकार की केमिस्ट्री एक पंप में मिला रहे हैं। 4 प्रकार की दवाइयाँ जब भी आप एक पंप में मिलाते हैं, उस समय आपको लगता है कि वो दवाई जो घोल बनता है पंप में, वो अलग ही प्रकार का घोल बनता है, अलग केमिस्ट्री उससे बाहर निकलती है। बट जब भी आप एमआई स्प्रे प्लस उस घोल में मिलाते हैं तो हर एक दवाई का पहचान अलग रखते हुए हर दवाई का रिजल्ट अलग अलग देने का काम ये एमआई स्प्रे प्लस करता है। ये रिएक्टर करके भी काम करता है, क्योंकि किसान एक दवाई के लिए एक छिड़काव नहीं करता कभी, वो 3-4 दवाइयाँ मिला के छिड़काव करता है। सही है, क्योंकि पैसे भी बचते हैं, लेबर के पैसे भी बचते हैं। और एक बार केमिकल में क्या होता है, जब भी आपके कीड़े खेत पर आते हैं, एक कीड़ा तो आता नहीं है, 3-4 प्रकार के कीड़े आते हैं, तो दुकानदार भी थमा देता है 3-4 प्रकार के दवाइयाँ। आपको 3-4 प्रकार के केमिकल मिक्स करके जब आप स्प्रे करते हैं, किसी भी दवाई का रिजल्ट आपको नहीं मिलता। पर ये जब डालोगे तो चारों दवाई का रिजल्ट आपको इंटैक्ट मिलता है। इसीलिए ये रिएक्टर भी काम करता है। ये पॉलिनेटर करके भी काम करता है। पॉलिनेटर क्या होता है? पॉलिनेटर, जिस खेत में एमआई स्प्रे प्लस इनडायरेक्टली छिड़काव होता है, वहां पर मधुमक्खियों की संख्या बढ़ जाती है। जिस खेत में मधुमक्खियों की संख्या बढ़ती है, फूलों के इसमें परागीकरण बढ़ता है, और परागीकरण अगर बढ़ता है तो नंबर ऑफ फल भी बढ़ जाते हैं। अगर नंबर ऑफ फल बढ़ जाते हैं तो आपके निश्चित रूप से उपज बढ़ जाती है। अगर पॉलिनेटर करके पूरी भारतवर्ष में अकेले एमआई स्प्रे प्लस ऐसा प्रोडक्ट है जिसे एमआई के ऐसा प्रोडक्ट है जिसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पॉलिनेटर करके सर्टिफिकेशन दिया है। यह ऐसा एकमात्र प्रोडक्ट है जिससे छिड़काव करने के बाद में आपके प्रोडक्ट को, मतलब खेती में मधुमक्खियों की संख्या बढ़ जाती है। ऐसा एकमात्र प्रोडक्ट है जिसे सर्टिफाई भी किया गया है। मतलब आपकी बढ़ी हुई उपज का ये कारण बन सकता है। जितनी दवाइयों के बारे में हम आपको बताएंगे मॉडर्न एग्रीकल्चर में, वो दवाई को आपको पौधों के अंदर ले जाने का, चिपकाने का, फैलाने का, उसे एक्टिवेट करने का, उस दवाई का पहचान रखने का और मधुमक्खियों का संख्या बढ़ाने का काम अकेला एकमात्र एमआई स्प्रे प्लस करता है। ये तो हुए एग्रीकल्चर के रिजल्ट। इसका कुछ नॉन एग्रीकल्चर के रिजल्ट भी है। बहुत सारे लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, बट हम ऑन प्लेटफॉर्म आपको बता रहे हैं कि ये दवाई, ये वाली दवाई है एमआई स्प्रे प्लस। 1 लीटर पानी में 0.5 ml का इस्तेमाल करना है छिड़काव का। 1 लीटर पानी में 0.5 ml, मतलब 15 लीटर पानी में 5 ml से लेके 7 ml पंप में आप डाल सकते हैं। जितना लीटर पानी हो उससे 30% आपका डोज होगा, 30 to 40%। अब आते हैं कि इसका नॉन एग्रीकल्चर रिजल्ट क्या है, वो भी सुन लीजिए। सवाल हम बाद में करेंगे। नॉन एग्रीकल्चर रिजल्ट के बारे में हम आपको बताते हैं। अगर मान के चलिए कि पेट्रोल की गाड़ी आप सब लोग इस्तेमाल करते हैं, ओके, एवरेज देता है गाड़ी? देता है ना? कितने का एवरेज देता है? आपकी गाड़ी का एवरेज कितना है? नियर अबाउट का तो सवाल ही नहीं आता। पेट्रोल में जो पेट्रोल भरता है उसे पता ही होता है कि 15 का, नियर अबाउट क्या होता है? 15 का एवरेज देता है, 65 से 70 देता है, ओके। और कार का कोई एवरेज बता सकता है? इनके गाड़ी का 70 का एवरेज हम पकड़ेंगे। डीजल का गाड़ी का नहीं, हम पेट्रोल की गाड़ी का पूछ रहे हैं।
15 का एवरेज आता है। इन दोनों को हम एवरेज लेंगे, दोनों को बाल कम है, देखिए मेरे भी बाल कम है। देखिए अगर आपकी 2 व्हीलर या 4 व्हीलर जो पेट्रोल की गाड़ी, पेट्रोल पे चलती है, अगर हम आपको बोले कि पहला 15 किलोमीटर का अगर एवरेज आपकी गाड़ी दे रही है, उसमें अगर आपका 100 रुपये अगर खर्चा हो रहा है पेट्रोल का, अगर 100 रुपये पकड़िए, 105 107 भी हो सकता है, 100 रुपये पकड़िए कैलकुलेशन के लिए। पहले 15 किलोमीटर के लिए 100 रुपये का खर्चा, दूसरे 15 किलोमीटर के लिए 2 रुपये का खर्चा, चलेगा? दौड़ेगा ना? अगर 1 लीटर पेट्रोल पे एमआई स्प्रे प्लस अगर 1 बूंद अगर आप डालते हैं, मतलब 1 ml अगर आप डालते हैं, तो आपकी गाड़ी आपका एवरेज दुगना कर सकती है। ये नॉन एग्रीकल्चर रिजल्ट है, ये प्रोडक्ट बनाया गया है एग्रीकल्चर के लिए, बट लोग ले रहे हैं इसका रिजल्ट, ये फायदा ले रहे हैं। बट हम आपको बता दें, ये सिर्फ और सिर्फ पेट्रोल की गाड़ी के साथ हो सकता है, ये डीजल की गाड़ी के साथ नहीं हो सकता। ये नाइंसाफी है, बट है। अगर इतनी गाड़ी 70 का एवरेज दे रही है 1 लीटर में, उसके साथ अगर 1 बूंद आप डालते हैं, पेट्रोल भरने के बाद में डालना चाहिए। अब कैसे डाला जाए? जब भी आपकी गाड़ी रिजर्व आती है, आपको इंडिकेटर आता है कि टंकी खाली हो गई है, बत्ती जल जाती है, पीली या लाल बत्ती जल जाती है, आपकी टंकी रिजर्व पे रखेगी। इसका मतलब यह है कि कुछ ना कुछ तो पेट्रोल उसमें है। 1.5 लीटर 2 लीटर आपको पता होता है कि आपकी गाड़ी का रिजर्व कितना है। अगर आपकी 2 व्हीलर में 5 लीटर पेट्रोल बैठता है, 4 लीटर ऑलरेडी खाली हो चुका है, 1 लीटर का रिजर्व है, अगर आपने 4 लीटर भर दिया तो पेट्रोल कितना हुआ गाड़ी में? 5 लीटर हो गया। आपकी गाड़ी का 4-5 लीटर का हो सकता है, 4 व्हीलर का 4-5 लीटर का होता है, अलग अलग गाड़ी का अलग अलग रिजर्व होता है। वो कंसिडर करते हुए अगर आपकी गाड़ी में 25 लीटर पेट्रोल भरा गया प्लस 5 लीटर 30 लीटर हो गया, तो आपको कितना डालना है? एमआई स्प्रे प्लस 30 ml डालना। रिजर्व को भी कंसीडर करना है। डालना कब है? पेट्रोल पंप पे चले जाए, उस समय आप पहले पेट्रोल भरे, फिर ड्रॉवर से अपना ये निकाले। अब डालेंगे कैसे, गिनेंगे कैसे? मेडिकल में वो मिलता है ना इंजेक्शन, सिरिंज मिलती है 5 ml की, 10 ml की, 25 ml की। 5 ml की ले लीजिए, वो रखिए। आपने 25 ml अगर 25 लीटर डाला है और 5 लीटर आपका रिजर्व है, तो 5-6 बार निकाले, 5-5 ml डाल दे। कोई साइड इफेक्ट नहीं है आपके इंजन के ऊपर में। पिछले 5 सालों से हम चला रहे हैं बड़ी इसका मतलब है कि जब भी आप पेट्रोल की गाड़ी लो, हेलो, समझ में आया?